तात मिल समाज सब पावे निज पद राय। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मिथ्याभासी की चर्चा हम इस 7वें अध्याय के माध्यम से हमने प्रारंभ की है। और एक प्रश्न उठा, एकदम स्वाभाविक था, जो आप सब में से काफी जनों को उठा दी, कि क्या मिथ्याभासी में ये चीजें पाई जाती है। तो इसका समाधान इतना ही है कि हर मिथ्या दृष्टि में, हर मिथ्याभासी में ये सभी भूले होगी ऐसी नहीं, इनमें से कुछ कुछ भी हो सकती, सभी होगी ऐसा भी है, कुछ कुछ होगी ऐसा भी है। समझ में आया? दो बातें की मैंने, मतलब अब जैसे उसने वस्तु स्वरूप में अन्यथापना समझा, उसने मात्र द्रव्य अंश को देखा और वहां पर उसने सिद्ध समान ही स्वयं को अनुभव करना, या पूर्ण शुद्ध ही मानना, या केवल ज्ञान स्वभाव अपना मानना, आदि आदि बातें जो उसकी थी, ये थोड़ी सी कम भाषित होती है। लेकिन राग द्वेष मेरे नहीं है, ये बराबर पकड़ता है कि नहीं? देखो अभी अभी की बात है, जैसे एक महिला आई और उन महिला ने मुझे पूछा कि पंडित जी अपने में अभी वर्तमान में जो राग द्वेष हो रहे उसका क्या कैसे विचार करना? बस ये मेरे नहीं है ऐसे ही विचार करना ना। मतलब क्या मेरे नहीं? मतलब ये हो गई ना निश्चयाभास, कैसे चिंतन करना? अरे ये राग द्वेष जो हुए हैं ये मेरा अपराध है, वर्तमान पर्याय की पुरुषार्थहीनता है, और मैं तो स्वभाव से पूर्ण हूँ, अखंड हूँ। राग द्वेष करना ये मेरा स्वभाव ही नहीं है, ऐसा विचार करता हुआ जो राग द्वेष से अपने को परे करने का यत्न करता है, अर्थात स्वभाव में स्थित होने का, राग द्वेष रहित स्वभाव का आश्रय लेने का यत्न करता है, वो सच्चे स्वभाव को प्राप्त करता है। लेकिन राग द्वेष मुझ में नहीं है ऐसा विकल्प करना, इतना ही चलेगा? नहीं चलेगा। ये अपराध मेरा ही है, ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो ऐसे हर प्रसंग में अपने को लेना चाहिए। दूसरी बात, एक केवल ज्ञान को, मैं केवल ज्ञान सहित हूँ, ऐसा कौन विचार करता होगा? देखिए फिरोजाबाद एक जगह है, फिरोजाबाद, मैंने भी एक विद्वान से चर्चा की और उसके बाद में ही मैं आपसे ये बात रख रहा हूँ कि फिरोजाबाद में एक जगह है जहाँ पर लगभग 500-600 अपने ही मुमुक्षु जीव थे। वे अब इस धारा के हो गए हैं कि केवल ज्ञान से युक्त हो सकते हैं, मतलब केवल ज्ञान है, स्वभाव में केवल ज्ञान है, ऐसा वो मानना चालू कर दिया। सर तुमचा मोबाईल म्यूट करा। सर तुमचा मोबाईल म्यूट करता का? यस यस। चलिए, तो क्या कह रहे थे अपन? तो केवल ज्ञान की बात कर रहा था। वहां पर ऐसा एक ग्रुप ही तैयार हुआ है जो केवल ज्ञान से युक्त मान रहा है। तो ऐसी कहीं ना कहीं छुटपुट बातें चलती रहती है। कहाँ तक हम जाते नहीं है समाज में, लेकिन हम अनेक पत्रिकाएं देखेंगे तो पत्रिकाएं क्या होती है, वे उनकी विचारधारा का परिचायक होती है। तो इससे हमको ज्ञात हो जाता है कि किस जगह पर कौन सा कीटाणु फैलने लग गया है। समझ में आया? तो ऐसे ये निश्चयाभास की चर्चा हमको ऐसा नहीं समझना कि आज नहीं होती होगी, किसी में हो सकती है, हम में नहीं होगी, ये बात अलग है, या हमारे इर्द गिर्द में कहीं दिखाई नहीं देती है। लेकिन हाँ,
ये जो भाव कर्म मुझ में नहीं है, ये कीटाणु तो यत्र तत्र सर्वत्र पाया जा रहा है। क्या कहा? भाव कर्म मुझ में नहीं है, ऐसी विचारधारा लगभग लगभग मेजॉरिटी लोगों में पाई जाती है। समझ में आया? तो हम सब अपना अपने विचारों का प्रतिलेखन करें और फिर समझे कि हमको परिणामों को किस दिशा में ले जाना है। दूसरी बात, अब निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध की चल रही है, और उसमें एक मिनट, देखो रोहित भैया आए नहीं है, नहीं आए हैं, और उन्होंने मांग की थी वो पेज 199 करना है। ठीक है, अपन कल वे आने के बाद विचार करेंगे। चलिए फिर अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं पेज नंबर 200 पर, 201 पर। ठीक है, तो प्रकरण ये चल रहा है निश्चयवासी की स्वच्छंदता, और वे ये समझाना चाह रहे हैं कि निश्चयवासी की क्या स्वच्छंदता है। तो निश्चयवासी की ये स्वच्छंदता है कि वो शास्त्रों का अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। क्या पढ़ना, तो यूजलेस। पढ़ने से क्या होता है, विकल्प होते हैं। और फिर उसको समझाया, भाई मुनिराज भी ये सब करते हैं। हाँ, फिर ठीक है, द्रव्यानी योग के शास्त्र पढ़ने चाहिए। द्रव्यानी योग के शास्त्र, तो पंडित साहब कहते हैं देखो तुमको सच्ची रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि तुमको सच्ची रुचि है तो तुम ऐसा नहीं करोगे। एग्जाम्पल इतना ही लेना, जैसे किसी को भोजन की बहुत रुचि है, तो भोजन बनाने वाले के प्रति भी रुचि रखता है। अच्छा भोजन, ना भोजन बनाने वाला मतलब स्वाद की जिसको रुचि है, तो अच्छा स्वादिष्ट भोजन करने वाले के प्रति भी वो रुचिवान होता है। ये लॉजिक है। ठीक है, तो फिर वो जो जो बनाता है वो हर चीज वो खा लेता है और बड़े चाव से खाता है। एक उदाहरण ये हुआ। दूसरा, कोई क्रिकेट का शौकीन है, तो क्रिकेट की हर बात को वो सुनता है, जिससे सुन सकता है उससे सुन लेता है। क्यों? क्रिकेट का शौकीन है। तो जिस प्रकार के जहां से कहां से उसको ज्ञान मिले, जानकारी मिले, वो सुनता ही सुनता है, और रुचि पूर्वक सुनता है। नॉट मात्र मरे मन से सुनना, रुचि पूर्वक। तो कह रही ये जिस प्रकार संभव है ना, उसी प्रकार शास्त्र अभ्यास भी, सभी अनुयोगों का शास्त्र अभ्यास उसको इष्ट लगेगा, रुचिवंत लगेगा। नहीं बोलेगा कर्णानी योग में विकल्प ही होते हैं, ऐसा ही होता है। चरणानी योग में हाँ ठीक है, हमारा नहीं पुरुषार्थ बाबा, वो औरों की बात है, हमने अभी तक संसार की तरफ छोड़ा। तो भैया तुम संसार में रहना है, दूसरा कुछ नहीं होना है तुमको। तुम बड़ी बड़ी गप्पे लगाते हो मुझे सुखी होना है, जल्दी मुक्त होना रे बाबा, और फिर तुमको संसार में रहना है। समझ में आया? क्यों? तैयारी नहीं कर रहा है ना जीव, जहाँ है वहां से उठने का यत्किंचित उद्यम नहीं कर रहा है और होना चाहता है सुखी, तो ये बात संभवित नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये चार अनुयोग मतलब 4 पिलर्स ऑफ जिनागम, बराबर। इसमें से एक भी पिलर हटा दीजिए, क्या हम जिनागम खड़ा कर सकते हैं उसके ऊपर? नहीं खड़े कर सकते। इसका मतलब चारों अनुयोग उतने ही कार्यकारी है, ये यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक है, तो पंडित साहब ने यहाँ पर दूसरा जो तर्क दिया कि मात्र द्रव्यानुयोग के शास्त्र पढ़ना, तो ये ऐसी भी विचारधारा योग्य नहीं है, ये यहाँ पर समझाया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 201, बीच में देखो, तथा उनका अच्छा ज्ञान होने के अर्थ शब्द न्याय शास्त्रादिक को भी जानना चाहिए। आई कल थोड़ी सी चर्चा की थी अपन ने, क्या कि ये शास्त्रों का अभ्यास करना है ना, तो शास्त्रों का अभ्यास करने के लिए तुम्हें शब्द का ज्ञान भी चाहिए और न्याय शास्त्रादिक को भी तुम्हें जानना चाहिए। देखो ये एक शब्द लगाया,
उनके अच्छा ज्ञान होने के अर्थ शब्द न्यायाधिक को भी जानना चाहिए। मतलब शब्द मतलब क्या? शब्द मतलब व्याकरण। क्या कहा? शब्द मतलब व्याकरण। और न्यायाधिक, न्याय शास्त्र मतलब, न्याय शास्त्र मतलब देखो एक एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उसमें अपन न्यायाधिक करेंगे। कोई कहता है कि इस लड्डू से, एक लड्डू है मेरे हाथ में, इस लड्डू से सुख उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उसको क्या किया हमने, लड्डू को उसको खाने दिया। तो एक बार खाया, दूसरा लड्डू खाया, तीसरा लड्डू खाया, पांचवा लड्डू खाया। पांचवें लड्डू के बाद में उसको सुख नहीं होने लग रहा है, उसमें से उसको दुख भाषित होने लग गया। निष्कर्ष क्या, जो जो सुख का कारण होता है वो सर्वथा सुख का कारण होता है। किसी काल में कोई सुख का कारण हो और किसी काल में दुख का कारण हो तो वो सर्वथा ही सुख का कारण नहीं रहा। तो ऐसा किसी पर पदार्थ से या लड्डू से सुखी होने की कल्पना करना तो योग्य नहीं है। ये न्याय से हमने बात रखी, ठीक है। तो इसलिए कह रहे कि न्याय शास्त्र का भी ज्ञान होना जरूरी है न्याय के माध्यम से। और शब्दार्थ जैसे कल बताया था, समय, समय का अर्थ दूसरी गाथा में क्या कहा? समय का अर्थ, समय का की दूसरी गाथा, समय का अर्थ दूसरी गाथा में छो द्रव्य लिया, ठीक है। और फिर समय का अर्थ तीसरी गाथा में क्या लिया? मात्र जीव द्रव्य लिया। क्यों? क्योंकि समय का अर्थ यहाँ पर जाननपन है, जो जाननपन है, जानते हुए परिणमता है, उसके सहित है, उसको भी समय कह रहे हैं। समझ में आया? तो इस न्याय से जानन मतलब गतो धातु लगाया, टू नो एंड टू गो, ये दोनों बातें समय में गतो धातु के माध्यम से आती। अय ये गतो धातु का परिचायक है और उसके माध्यम से ये बात आई। निष्कर्ष क्या है? शब्द का ज्ञान भी होना जरूरी है। जैसे और एक बताओ आपको, द्रव्य कितने प्रकार के हैं? वैसे द्रव्य कितने प्रकार के, मतलब मैं 6 द्रव्य की बात नहीं कर रहा हूँ। द्रव्य की चर्चा कहाँ कहाँ कैसे कैसे आई है। तो एक है द्रव्य प्रमाण का द्रव्य, एक द्रव्य है दृष्टि के विषय का द्रव्य, एक द्रव्य है द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला द्रव्य, एक द्रव्य है मात्र द्रव्य दृष्टि वाला द्रव्य। तो ऐसे अनेक द्रव्य हम हमारे सामने है। तो इनमें से कौन सा द्रव्य कहाँ लगाना, इसका ज्ञान हमको होना चाहिए। या फिर धर्म द्रव्य ऐसा कह दिया, तो धर्म द्रव्य मतलब क्या? रूढ़ी अपेक्षा से ये कथन है, या धर्म मतलब जो उत्तम सुख में धारण करे वो धर्म, कौन सा धर्म लेना है? तो यहाँ पर हमको शब्द का अर्थ या शब्द का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए व्याकरण के माध्यम से ये सब बातें समझी जाएगी। रूढ़ी नए से, रूढ़ी नए से अगर वो कथन है या शब्द का अर्थ से वो कथन है, किस अपेक्षा से ये कथन है, इसका ज्ञान हमको होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या कहे, तथा उनका अच्छा ज्ञान, उनका मतलब ये शास्त्रों का ज्ञान, चारों आनियों के शास्त्रों का ज्ञान होने के लिए शब्द और न्याय आदि को भी जानना चाहिए। नहीं, हम कौन जाने बाबा, बहुत आकुलता होती, इतने शब्द क्या जानना जरूरी। तो ये जीव ज्यादा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें बाकी सब बातें बहुत इष्ट लगती है और ये बात तुम्हें, उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो ये भी बात जानो, ये बात जानोगे तो इससे काम होगा, वो बात जानोगे, नहीं जानोगे तो भी कोई हर्जा नहीं है। समझ में आया? चलिए, इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी का थोड़ा या बहुत अभ्यास करना योग्य है। देखो, एक घटना सुनाता हूँ मैं आपको और फिर प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर भारी, वे अपनी लड़की के लिए एक
सुयोग्य लड़का देख रहे थे शादी की अपेक्षा। तो हुआ ऐसे कि जब भी वे लड़का देखकर आ जाते तो उनके पिताजी उनके साथ रहते थे, तो उनको पूछते थे क्या हुआ, देखा है लड़का, कैसा है, कौन से घर का है, कौन से गांव का है, कितना पढ़ा लिखा है, आदि आदि जितने प्रश्न पूछते थे। डॉक्टर साहब कुछ भी जवाब नहीं देते थे। बहुत ही पीछे लगने पर वो उनको कहते थे आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप आपका काम कीजिए। अरे साक्षात अरे बाप है, मतलब उनकी पोती है और पोती के बारे में ये नहीं सोचे। कह रहे हैं नहीं सोचना, आपको अपना आत्म कल्याण का विचार करना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जो जिम्मेदारी थी हमको शादी हमारी कराना, तो आपने कर दी, अब आपको इसके बारे में विचार नहीं करना है। और उसमें उनका झगड़ा होता था, तुझे इतना इतना बोलता है तू, और मुझे एक वाक्य में बोल सकता था कि ऐसा लड़का है, यहाँ कर देखता है, बात खत्म हो जाती थी। और तुमने मुझे 4 बातें सुनाई उसके पीछे। यही बात डॉक्टर साहब सुनाते थे, लेकिन वे कभी जवाब नहीं देते थे। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष इतनी ही है, मैंने ये बात क्यों कही कि उपयोग को ज्यादा फैलाना नहीं, जितना प्रयोजन भूत है उसको जानना है। तो तुम्हें अन्य लौकिक बातों में जैसी रुचि है वैसी रुचि यहाँ पर क्यों नहीं करते हो? ये रुचि बढ़ाओगे तो इससे तुम्हारा काम सधेगा, और वो रुचि बढ़ाओगे तो तुम्हारा सांसारिक प्रयोजन सधेगा, और तुम्हें सांसारिक तो रहना नहीं है, तो फिर वो कार्य क्यों करते हो? सहज सहज लॉजिकल बात है ना भाई, लॉजिकल बात है, और हमको लॉजिकल ही विचार करना चाहिए। किसी को इस बात में बुरा नहीं लगना चाहिए, अरे इसने तो मेरी हित की बात की है, ये लगना चाहिए। जबकि होता उल्टा ही है, हम और कषाय में प्रवृत्त होते हैं और उल्टा उत्तर देता है। ऐसा सामने वाले के प्रति हमको घृणा या फिर हमको उसके प्रति द्वेष होता है, तो योग्य नहीं है। उसने भी हमको जागृत किया है, इसका भान हमको होना चाहिए। समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं ना। फिर वह कहता है पद्मनंदी पंचती, पद्मनंदी पंचविंशित का एक ग्रंथ है, में ऐसा कहा है कि आत्म स्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में बुद्धि विचरती है, वह बुद्धि व्यभिचारिणी है। कह रहे शास्त्र अभ्यास करने को व्यभिचार कहा है? आत्म स्वरूप से बाहर निकलकर शास्त्र अभ्यास करना कह रहे व्यभिचार हो गया, वो बुद्धि योग्य नहीं है। क्यों वो पर का अवलंबन ले रही है? तो व्यभिचारी कह दिया। अब वो कथन क्यों किया है? देखो, कथन जो सामने वाला जीव किस भूमिका में खड़ा है उस अपेक्षा से किया जाता है। कोई जीव शुद्धोपयोग से हटकर शुभोपयोग में आया है, तो फिर ऐसे जीव को जो शुभोपयोग में प्रवृत्ति कर रहा है या उसमें ही ज्यादा रति कर रहा है, उसको समझा है कि भैया तू ये मत कर, ठीक है। जो अभी अशुभ उपयोग में है उसको थोड़ी ये कथन किया जाएगा, उसके लिए दवा नहीं है। दवा किसके लिए है? जो शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आया उसके लिए। जो शुभोपयोग में भी नहीं जा पा रहा है, अशुभ उपयोग में प्रवृत्ति कर रहा है, उसको तो पहले बताया जाएगा भैया पहले शास्त्र कर, पहले शास्त्रों का अभ्यास अच्छे से की होता है, और सर्व प्रकार से सर्व अपेक्षाओं से चारों अनुयोगों के माध्यम से वस्तु स्वरूप समझा जाता है, और फिर उसके बाद में उस वस्तु का अवलंबन या उसकी प्रतीति के लिए उद्यम किया जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हमने अभ्यास किया है या नहीं है और हम प्रतीति के लिए लगे। और इसीलिए हमारे जितने भी अन्यमती भाई है वे क्यों भूले भटके हैं? वे भले ही आत्मा को जान रहे, शुद्ध आत्मा को जान रहे, लेकिन वस्तु स्वरूप से परे है, वस्तु स्वरूप से एकदम दूर है, इसलिए उनको आत्मानुभव नहीं होगा। भले वो कितने भी शुद्धोपयोगी दावा करे, कुछ भी नहीं होगा।
और जितना भी शुद्धोपयोग की बातें करते हैं ये सब चमत्कार व्यंतरकृत होता है एक, नहीं तो किसी साधना के बल पर थोड़ी सी रिद्धियां प्रकट हो जाती है। पवन आदि को रोककर वे ऐसी रिद्धियां स्वयं में प्रकट कर सकते हैं या मंत्र के माध्यम से कोई रिद्धि प्रकट कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या आया? शास्त्र अभ्यास करना मतलब व्यभिचार है, उसका समाधान अब देखते हैं। यह सत्य कहा, एक्सेप्टेड, सत्य बात है, विरोध नहीं है। आगे, बुद्धि तो आत्मा की है, उसे छोड़कर परद्रव्य शास्त्रों में अनुरागिनी हुई, उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। ओके, एकदम सेम टू सेम, सामने वाले को ना भागने नहीं देते। यदि बोलते नहीं नहीं ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा बोल दिया तो सामने वाला भाग जाएगा। पहले कहा हाँ भाई यू आर राइट, एक्सेप्टेड, पॉइंट टू बी नोटेड, बट इतना पहले पॉइंट टू बी नोटेड कहते और फिर कहते परंतु, परंतु क्या? जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है, और न रहा जाए तो उत्तम पुरुष को छोड़कर चांडाल आदि का सेवन करना तो अत्यंत निंदनीय होगी। उसी प्रकार बुद्धि आत्म स्वरूप में परिवर्तित तो योग्य ही है, और न रहा जाए तो प्रशस्त शास्त्र आदि परद्रव्यों को छोड़कर, प्रशस्त शास्त्र मतलब उत्तम पुरुष, छोड़कर अप्रशस्त विषय आदि में, अप्रशस्त विषय मतलब विकता है, चार विकताएं है ना, स्त्री कथा, भोग कथा, भोजन कथा है, राज्य कथा आदि आदि, तो इनमें अगर प्रवृत्ति करता है तो क्या होगा? आत्मस्वरूप में प्रवृत्ति योग्य और न रहा जाए तो प्रशस्त शास्त्र आदि पर द्रव्यों को छोड़कर अप्रशस्त विषय आदि में लगे तो महानिंदनीय ही होगी, महानिंदनीय होगी। तो मुनियों की भी स्वरूप में बहुत काल बुद्धि नहीं रहती, तो तेरी कैसे रह सकती है? तो उन्होंने कंपैरिजन किया, जब मुनि तेरी भूमिका से ऊपर है, वे भी स्वरूप में ज्यादा देर के लिए नहीं रुक सकते हैं, तो तू कहाँ रुक सकता है? क्यों ये तर्क क्यों दे रहे? इसलिए तर्क दे रहे हैं क्योंकि मुनि भी तो शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है? तो वे शुद्धोपयोग से बाहर आए तो शास्त्र अभ्यास ही करेंगे। कल हमने डिराइव किया ना कितने देर के लिए, लगभग 10-12 घंटे तो वे शास्त्र अभ्यास करते होंगे दिन भर में। तो इतना नहीं करेंगे तो उनको शुद्धोपयोग नहीं होगा। शास्त्र अभ्यास करना मतलब शास्त्र सुनना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, ये सब बातें उसमें आ जाती है, ठीक है? अब मान लीजिए किसी मुनिराज को का शास्त्र कोई जीव उठा कर ले गया, अब वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अटक नहीं है उनको, उनको अटक नहीं है, शास्त्र नहीं तो शास्त्र के विषय का स्मरण करेंगे और उसी में अपनी तत्वधारा, तत्व विचार को और बढ़ाएंगे और शुद्धोपयोग को प्राप्त होंगे, ठीक है? अटक नहीं है, शास्त्र पढ़ना ही चाहिए, लेकिन हो तो ठीक, नहीं हो तो और विचार करें, ठीक है? हाँ आगे, इसलिए शास्त्र अभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। एक कोई गाथा है, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, क्या है वो? एक गाथा या कुछ है कि स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसा उसका अंतिम है, क्योंकि स्वाध्याय नहीं करेंगे तो कार्यकारी नहीं होगा, विषय में कहाँ लगाएगा अपना उपयोग? नियम से विषय कषाय में ही लगता है, ये फैक्ट है। जब मुनिराज भी ये कर रहे हैं स्वाध्याय, तो हमको तो करना ही चाहिए, ठीक है? खाते पीते उठते बैठते हम स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करें मतलब तत्व विचार करें, जो पढ़ा है उसका चिंतन करना, जो पढ़ा है
हम मान लीजिए रोटी बेल रहे हैं तो छड़ ढाला का गुणानुवाद करें। हम मान लीजिए कोई भोजन कर रहे हैं तो अनशन स्वरूप का विचार करें। अरे कब तक खाएंगे, कितना खाया है, और फिर हमको थोड़ा सा रचना का पोषण हो रहा है तो विचार करना ये क्यों हो रहा है ऐसी, क्या मेरी गति तो बिगड़ने वाली नहीं ना, मुझे क्यों रचना संबंधी विकल्प इतने सता रहे हैं, क्यों मुझे अपने शुद्धोपयोग रुचिवंत नहीं लग रहा है। ये रचना स्पर्श रस गंध वर्ण वो रस जो है वो तो परद्रव्यों का स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, और इसको लेकर मैं सुखी दुखी हो ये योग्य बात नहीं है। ऐसा तत्व चिंतन करना, ऐसा तत्व निर्णय करना, जितना भी 7 तत्वों की बातें सुनी है पढ़ी है उसी का तो एप्लीकेशन है। अगर एप्लीकेशन से चूक गया तो समाधि से चूक जाएगा भाई। और ये जीव समझता नहीं है, उसको लगता है बस एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगी, एक समय होगा, उस समय समाधि होगी, ऐसा नहीं है। वर्तमान प्रत्येक समय भी समाधि का प्रसंग है, ये वो समझता ही नहीं है। और इसीलिए कुंद कुंद स्वामी को 12 व्रतों में उनको क्या था, समाधि 12 व्रतों में उन्होंने समाज संलेखना, ये संलेखना ये 12 व्रतों में गर्भित कर दिया। अब प्रश्न क्या वहां पर खड़ा कि संलेखना तो आयु के अंत में ली जाती है, तो फिर आपने संलेखना तो व्रतों में ली, और व्रत तो डेली पालन किए जाते हैं, तो फिर संलेखना क्या डेली ली जाएगी। अरे भैया, तुम्हारा प्रत्येक क्षण संलेखनामय होना चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं है ना कि तुम्हारा अंतिम समय कब है। यदि तुम्हें अवसर ही नहीं मिला तो देखो, आज सचिन जी से बात हो रही थी, सचिन जी ने उनका और पवन जी साहब का संभाषण सुनाया मुझे। पवन जी का ऐसे होता था कि वे उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती थी कि बस आज तो अब जाने ही वाले हैं। ऐसे ऑलमोस्ट 6-7 बार प्रसंग ऐसे बने कि वो, अब डॉक्टर ने भी बोल दिया, भविष्यकार ने भी बोल दिया अब जाने का समय है, समझ में आया, लेकिन हर बार उसमें से बाहर निकलते थे। और अब इस बार जब उनकी आयु पूर्ण हो गई तो उस समय में किसी को पता नहीं चला, उनको भी पता नहीं चला, वो बाथरूम से होकर आए, स्वयं चलते गए थे, होकर आए बाहर, और बस कुछ हार्ट अटैक या कुछ आ गया और खत्म। मतलब जागृति या संलेखना का अवसर तो था ही नहीं कि जीव को। इसलिए सचिन जी ने उनको पहले ही कहा था, देखो हर बार आप मरण को चकमा देते हो, लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं है कि एक बार तो वो आपको चकमा दे जाएगी। और हुआ भी वैसे ही। कहने की बात इतनी है कि मरण क्या क्या रजिस्टर्ड है क्या, इस दिन पर, इस समय में, इस काल में तुम्हें हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए परिणाम योग्य करना प्रत्येक समय का अपना उद्यम होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात मैंने क्यों कही, क्योंकि हमारी प्रशस्त प्रशस्त भाव में प्रवृत्ति नहीं करता है, अप्रशस्त भाव में प्रवृत्ति करता है। 7 तत्वों को पढ़ता है लेकिन पढ़ने का कुछ एप्लीकेशन नहीं है, तो शास्त्र अभ्यास और विशेष चाहिए, और विशेष चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना शास्त्र अभ्यास करेगा उतना उसकी चिंतन धारा या चिंतन की गहराई विशेष पाई जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए शास्त्र अभ्यास का उपयोग लगाना चाहिए। तथा यदि द्रव्याधिक्य और गुणस्थानाधिक्य विचार को विकल्प ठहराता है, आई बात, क्या द्रव्याधिक्य और गुणस्थानाधिक्य विचार को विकल्प ठहराता है। गुणस्थान का विकल्प करना मतलब, अरे यहाँ से पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, इसमें क्या मतलब है। द्रव्याधिक का विकल्प ठहराता है मतलब द्रव्यानुयोग में भी ज्यादा विचार नहीं करना। गुणस्थान का विकल्प ठहराता है मतलब कर्णानुयोग का भी उड़ा दिया है इसमें। ओके,
सो विकल्प तो है, विकल्प तो है, परंतु देखो हर चीज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एक अपेक्षा है। विकल्प कब है और कब नहीं है। जैसे देखिए समय की 221 और 222 नंबर की गाथा। 221 नंबर की गाथा में ये कहा कि ये जो जितने भी व्रत तप संयम है, 28 मूल गुणों का पालन है, ये अमृत है, ठीक है। और दोस्तों इमीडिएटली स्याही सूखी नहीं थी। अगली गाथा में 222 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कह रहे हैं कि व्रत तप तपस्चरण आदि स्वाध्याय 28 मूल गुणों का पालन आदि ये छठ आवश्यक वाली क्रिया है, ये सब विष कुंभ है। हा 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 हा। पहली गाथा में कह रहे अमृत कुंभ है, दूसरी गाथा में कह रहे विष कुंभ है। अरे क्या है, आचार्य को क्या हो गया है? मतलब एक गाथा में एक बोलते, दूसरी गाथा में दूसरी बोलते, क्या इनकी अर्थ है? देखो अर्थात आचार्यों की अभिप्राय को जो समझ नहीं पाया वो विपरीतता को प्राप्त हो गया। अभी जिसको जिस बात की रुचि होगी ना, देखो 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 221 में कह दिया व्रत तप तपस्चरण आदि को सबको स्वाध्याय आदि को क्या कहा है, अमृत कुंभ कहा है। स्वाध्याय स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, ये हो गया व्यवहाराभास, व्यवहाराभास हो गया। और दूसरे ने 222 गाथा पढ़ी और उसने कहा ये देखो इसको विष कुंभ कहा, स्वाध्याय नहीं करना, कुछ नहीं करना, विष है विष है विष है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। एलर्जी हो गई उसको, समझ में आया, निश्चयाभास हो गया। ये ऐसी कहीं बाहर से नहीं, जैन शास्त्र पढ़ के इसने सब ऐसा मिथ्या पोषण किया है। और इसलिए जागृति बहुत जरूरी है। हर अपेक्षा को हमको यथार्थतया समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं ये, तथा यदि द्रव्याधिक्य व गुणस्थानाधिक्य विचार को विकल्प ठहराता है तो विकल्प तो है, विकल्प है, क्योंकि इसमें उपयोग जाएगा तो विकल्प ही होगा कि ये गुणस्थान से यहाँ से वहां जाता है, वहां से यहाँ आता है, ठीक है, ये विकल्प हो गया। आगे परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहे तब इन विकल्पों को न करे तो अन्य विकल्प होंगे। और निर्विकल्प नहीं हुआ तो क्या करोगे फिर? तुम विषय का सेवा में प्रवृत्ति करोगे। देखो और सच बात तो ये है, गुणस्थान का विचार करने से क्या लाभ होता है? वैसे कोई बताएगा गुणस्थान का विचार करने से क्या लाभ होता है? किसी ने ऐसा विचार किया है? गुणस्थान का विचार करना, दिन भर में विचार करना, अपने स्वयं को पूछना क्या मेरा कौन सा गुणस्थान है, विचारना। इस गुणस्थान में तो मेरा गुणस्थान मान लीजिए एग्जाम्पल, मैं चतुर्थ गुणस्थान स्वयं को मानूं, तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के तुल्य क्या मेरा आचरण चल रहा है? इसका मतलब चतुर्थ गुणस्थान क्या होता है ये मुझे ज्ञान चाहिए, उसके बिना मुझे कैसे? तो ये विकल्प करना चाहिए, क्योंकि विकल्प ही नहीं करेंगे तो उस भूमिका में कैसे आएंगे? और भूमिका में नहीं आएंगे तो हम सिद्ध या सर्व सुख को कैसे प्राप्त होंगे? नहीं होंगे ना। तो विकल्प करना कार्यकारी ठहरा, कब तक? जब तक आत्मा में नहीं रमे तब तक, और आत्मा में रमे तो कुछ नहीं। देखो आज एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट पढ़ा मैंने, विराट कोहली का था कुछ, उसमें ऐसा कहा था एक व्यक्ति ने कि विराट कोहली बहुत अच्छी बैटिंग करता है, बैट आउट नहीं होता है तब तक आउट नहीं होता है तब तक मतलब 0 पे आउट हो गया तो बहुत अच्छी बैटिंग की, 10 पे आउट हो गया तो 10 रन बनाने तक बहुत अच्छी बैटिंग की, उसके बाद में बुरा खेला। मतलब क्या? अभी इसका एंटी लगाइए, कह रहे हैं कि तत्व चिंतन करना कब तक? स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है तब तक। विकल्प करना कब तक? स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है तब तक। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद में विकल्प करोगे, अरे काय की बात करते हो, उसमें विकल्प हुआ होगा ही नहीं, तो स्वरूप में स्थिर है ना, निर्विकल्प अवस्था है, तो वहां पर विकल्प नहीं होंगे। समझ में आया?
परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहे तब इन विकल्पों को न करे तो अन्य विकल्प होंगे, वे बहुत रागादि गर्भित है। तथा निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर्मूर्त रहता है। ये क्या बात है? ये कर्णानियों का नियम समझा रहे पंडित साहब। छद्मस्तों का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर्मूर्त रहता है। मतलब कह रहे मेरा शुभोपयोग अगर मैं करूं तो ज्यादा से ज्यादा कितना, एक अंतर्मूर्त होगा। एक अंतर्मूर्त नियम से मेरा उपयोग अशुभ उपयोग होना ही चाहिए या शुद्धोपयोग होना ही चाहिए। शुभोपयोग नहीं रहेगा, ये गारंटी है। कर्णा नियोग यही कह रहा है। अर्थात मैक्सिमम अंतर्मूर्त के लिए, अब कौन सा अंतर्मूर्त? यथा योग्य अंतर्मूर्त ले लीजिए। किसी का जगन्य अंतर्मूर्त के लिए शुभ उपयोग होगा, किसी का उत्कृष्ट अंतर्मूर्त के लिए शुभ उपयोग होगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। नियम से उसको फिर अशुभ उपयोग में आना है, शुद्धोपयोग में आना है। मान लीजिए एक अंतर्मूर्त के लिए, छोटे अंतर्मूर्त के लिए फिर से दूसरा उपयोग हो, फिर से शुभ उपयोग हो, वो चल सकती है बात, लेकिन इसको उपयोग तो बदलना पड़ेगा। ये बात इतनी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि ये ऐसा विचार कर रहा है कि ये विकल्प करना तो अशुभ उपयोग में, मतलब आत्मा से च्युत हो गया है, तो आत्मा से च्युत हो गया तो पाप बंद होगा। ये इसने समझ लिया है कि आत्मा से च्युत होना मतलब पाप बंद, इसलिए वो विकल्प ही नहीं करना। समझ में आया? तो ये बात भी योग्य नहीं है। ऐसा पंडित साहब यहाँ पर समझा रहे कि तुम्हें विकल्प करना चाहिए, क्योंकि निचली भूमिका में जितने विकल्प ज्यादा करोगे उतना तत्व चिंतन विशेष होगा, और जितना तत्व चिंतन ज्यादा होगा उतनी वस्तु स्वरूप के प्रति तुम्हारी आस्था बढ़ेगी, और जितनी वस्तु स्वरूप के प्रति आस्था बढ़ेगी तो सहज ही जीवन में आने वाले इष्ट अनिष्ट प्रसंग तुम्हें ज्यादा प्रभावित करने में समर्थ नहीं होंगे। नहीं तो हर छोटे बड़े प्रसंग से तुम प्रभावित होते दिखाई दोगे। समझ में आ रहा है? किसी ने मेरी बहुत तारीफ की तो मैं उससे प्रभावित हो जाऊं तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, और किसी ने मेरी बहुत निंदा की तो उस निंदा को देखकर मैं उससे द्वेष करूं और मैं उसका मुंह तक नहीं देखूं तो फिर से तकलीफ हो जाएगी। ना प्रशंसा में खार खार, मतलब छिन्न भिन्न होना, और ना द्वेष में मान का शय से युक्त होना, दोनों भी तुम्हारे लिए तकलीफ का कारण हो सकते हैं। ठीक है? इसीलिए शास्त्र अभ्यास के माध्यम से यथार्थ बात को समझकर अपने स्वरूप में ढलने का प्रयास करना। ठीक है? स्वरूप में ढलने के लिए जो कुछ हो सकता है वो कर। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवति समय सार व्याख्या एवानुभूते। मतलब मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो, इसलिए मैं समय सार व्याख्या लिख रहा हूँ। नहीं तो मेरा कोई प्रयोजन नहीं समय सार व्याख्या लिखने के लिए। मैं पागल हो गया हूँ क्या? पागल हो गया हूँ क्या ऐसा कहकर समय सार व्याख्या लिख रहे हैं? समझ में आया? क्यों? मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो, मेरा ध्येय वो है, लेकिन नहीं ना मैं उस ध्येय में बैठ पा रहा हूँ, इसलिए मजबूरीवश हंत हस्तावलंब। हंत हस्तावलंब मतलब अत्यंत अत्यंत खेद भाव से मेरी यहाँ पर प्रवृत्ति हो रही है। और हमारे शुभोपयोग में कैसे प्रवृत्ति होती है? अत्यंत रुचि पूर्वक। अरे धर्म ही हो गया, मेरे जैसा धर्मी नहीं, ऐसी बुद्धि से हम शुभोपयोग में प्रवृत्ति करते, और वे अत्यंत खेद भाव से शुभोपयोग में प्रवृत्ति करते हैं। दोनों की विचारधारा, ज्ञानी और अज्ञानी की विचारधारा में आपको एक डिफरेंस महसूस होना चाहिए। और ये कब मालूम पड़ेगा? तत्व विचार करने से, विकल्प खड़े होने पर होगा। चौथे गुणस्थान वाली की भूमिका कैसी है, पहले गुणस्थान वाले की भूमिका कैसी है, पांचवें गुणस्थान वाले की भूमिका कैसी है, कैसे व्रत आदि का आचरण होता है, कैसे पालन होता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसी धीरता है, कैसी गंभीरता है। अरे जब तक ये विचार नहीं होगा, ये विकल्प में नहीं समझेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो मुनि अवस्था कैसी होती है कैसे पता चलेगा?
तथा तू कहेगा, मिल रहा है पेज नंबर 201 बॉटम। तथा तू कहेगा कि मैं आत्मस्वरूप ही का चिंतन अनेक प्रकार से किया करूंगा। वेरी गुड, शाबाश मेरे भाई। मतलब तुझे ना बस हमारी बात को काटना है और तुम सही हो ये समझना है। देखो एक दिन ना मैं मेरे एक मौसी का लड़का है यहाँ पर पूना में, तो उसको मिलने गया था और वो थोड़ा सा अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा त्रस्त है। त्रस्त यूँ है क्योंकि वो लड़का समझता नहीं है। अभी जैसे उसको बोला वो अभी इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में है, उसको कहा बेटा तुम अब क्या कर रहे हो? तो कह रहा है कि कुछ नहीं, मेरा चल रहा है, अभी कॉलेज चल रहा है। नहीं अभी तुमने कुछ कभी ट्राई किया है क्या, किसी कंपनी में ये किया है क्या, प्रयास किया है क्या? तो कह रहा है नहीं किया। क्यों? बोला 1 साल है ना, और 1 साल है, अभी 6 महीने ही बाकी है वैसे देखा है, तो 1 साल बात कर रहा है। ठीक है कहा, ओके। तुम्हें लगता है क्या तुम्हें कुछ एक्सपर्टाइज बढ़ानी चाहिए तो तुम अन्य बच्चों से तुम आगे बढ़ोगे? हाँ हो जाएगी वो मेरी तो मैंने कहा कि तुम इनके इनके पास जाओ, मैंने किसी व्यक्ति का उनको रेफरेंस दिया। तो कह रहा है कि नहीं मैं उनके पास नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि मुझे जो इंटरेस्ट है वो उनके पास नहीं मिलता है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे इंटरेस्ट की बात नहीं होगी लेकिन ज्ञानवर्धक तो होगी कि नहीं? हाँ ज्ञानवर्धक होगी। तो फिर जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? भले ही तुम मत करना वो फील्ड में, लेकिन एक ज्ञान बढ़ाने के लिए तुम्हें क्या हर्ज है? तो कहता है नहीं ना, पर आपने को जाना नहीं ना उस लाइन में, तो हमको क्यों करना, क्यों करना? क्यों करना मतलब देखो, जब भी तुम कहीं कंपनी में जाते हो तो तुम्हारी जितनी एडिशनल स्किल सेट्स होती है वो तुम्हारे लिए कार्यकारी होगी। नहीं ना, लेकिन कार्यकारी मुझे नहीं लगता है, मुझे इसमें रुचि है, तो मुझे वही करना है। उसने दो टूक बात की। मैंने कहा तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है उसके लिए क्या करते हो? तो उसके लिए कहा कि हाँ, कुछ वैसे कोई विशेष करता नहीं। तो तुम्हें कैसे लगता है कि तुमको नौकरी मिल जाएगी? तो कहता है कि नहीं मुझे लगता है कि मेरी टेक्निकल ज़्यादा अच्छी है औरों से। अभी स्वयं को भ्रम हो गया है कि उस अपनी टेक्निकल ज़्यादा है औरों से, तो ऐसे जीव को कौन समझा पाएगा? और फिर उसको बोला मान लो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हारी जिस विचारधारा से तुम आगे बढ़ रहे हो और इसी फील्ड में नौकरी ढूंढना चाहते हो उस के तुल्य नौकरी नहीं मिली, तो तुम क्या करोगे? वो बोल रहे क्यों नहीं मिलेगी, नेगेटिव क्यों सोचना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव सोचना। अरे भैया हम नेगेटिव नहीं समझा रहे हैं, हम तो वास्तविकता का भान करा रहे हैं। जब तक वास्तविकता का भान नहीं होता है तब तक कैसे आगे बढ़ा जाएगा? अर्थात थोड़ा भी अपनी सोच से उल्टा सोचना मतलब नेगेटिविटी बोल मानते हैं लोग। और ये प्रैक्टिकल बात है भला आपको बताऊं, हर जगह पर ऐसा होता है। कहते हैं कि थोड़ी सी भी सोच अपन लेकिन ऐसा हुआ तो इतना भी हमने एक शंका खड़ी की ना, इसको नेगेटिव सोचते हैं। ये नेगेटिव सोच नहीं है, ये सर्वांगीण विचार करने की पद्धति है और इसी प्रकार आगे जाया जाता है। नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर आज आए दिन एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अविवेक में सब कार्य कर रहा है, तभी तो जाकर हो रहा है ना। समझ में आए? तो एक्सीडेंट हो जाएंगे, क्यों बुरा सोचना, क्यों बुरा सोचना? अरे बुरा नहीं, अगर ऐसा तेज चलाएगा तो एक्सीडेंट होंगे ही होंगे, ये स्वाभाविक बात है। नेगेटिव सोचने की बात नहीं है, जागरूक करने की बात है। तो लेकिन जीव समझता नहीं है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं मैं तो आत्म स्वरूप का चिंतन करूंगा अन्य अन्य प्रकार से। हाँ बाबा ठीक है, लेकिन तुम आत्मा में नहीं रह पाए तो क्या करना? नेगेटिव क्यों सोचना है, नेगेटिव क्यों सोचना, मैं तो आत्मा का ही चिंतन करूँ। अरे भैया पर नहीं रहा तो क्या करोगे? नहीं नेगेटिव क्यों सोचना? यही तो तकलीफ है। समझ में आया? देखो आप पढ़ते हैं यहाँ पर, तथा तू कहेगा कि मैं आत्म स्वरूप ही का चिंतन अनेक प्रकार किया करूंगा, सो सामान्य चिंतवन में अनेक प्रकार बनते नहीं है। व्हाट इज दिस सामान्य चिंतवन? ये कोई बता सकता है क्या सामान्य चिंतवन मतलब क्या? बोलो भाई।
छोड़ने दूसरी सारी बात चुप बैठा। सामान्य चिंतन देखो, अभी हमारे मम्मी जी ने कहा स्वाध्याय को छोड़कर बाकी जो संसार की बात है उसको सामान्य चिंतन कहते हैं। ये बात नहीं, वो तो विशेष चिंतन है। संसार प्रयोजनार्थ विशेष चिंतन है, वो बात नहीं। देखो आत्मा की बात है। हाँ, सामान्य चिंतन मतलब आत्मा, और विशेष चिंतन मतलब आत्मा के बारे में या फिर गुणस्थान मार्गणास्थान आदि का चिंतन करना, या चरणानुयोग सापेक्ष शास्त्रों का विचार करना, ये सब विशेष चिंतन में आता है। कहाँ कितने जीव है, कहाँ कैसा उत्पत्ति होती है, आदि आदि आदि। या फिर अवगाहना यंत्र देखना, अवगाहना या फिर षठ स्थान पतित हानि वृद्धि को समझना, या फिर परिणामों की विशुद्धि का क्रम समझना, ये सब क्या है? वो यंत्र है ना, यंत्र वो। या फिर पंच भाव पंच परिवर्तन को समझना और वो यंत्रों को समझना क्या है वो, व्हाट इज द यूज, वो उच्चार। कोई बता सकता उच्चार मतलब क्या? उच्चार मतलब क्या? हमने कहीं पढ़ा है क्या? ये विशेष चिंतन चल रहा है भाई अभी। अरे वाह वाह, एटलीस्ट ग्रंथ का नाम तो बोला। अब किस पर्पज से हमने पढ़ा था वो पंडित साहब? वो तो खाया पिया हजम हो गया, अब आप मत पूछो, वो तो हजम हो गया, कब का हजम हो गया। देखो वहां तो असंख्यात संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, वो बात थी कि नहीं थी वहां पर? तो वो उसका चिंतन चल रहा था कि परिणाम कैसे बदलते हैं, कितने क्रम में बदलेंगे, वो हमने उस टेबल के माध्यम से समझा था। आइए यहाँ पर आ जाइए फिर से। तो कह रहे कि तो सामान्य चिंतन मतलब मात्र आत्मा के बारे में विचार करना, ये सामान्य चिंतन। समझ में आया? और हालांकि हर चीज आत्मा की प्राप्ति के लिए की जा रही है, ये तो है, लेकिन अनेक प्रकार से समझाया जा रहा है ना। फिर कभी आत्मा की बात ही नहीं करेंगे, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण वंत पुद्गला। अभी यहाँ पर आत्मा कहाँ आया? पुद्गल जो होता है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है, उसमें 20 प्रकार के भेद बनते हैं, वो रूपी होता है, वो पुद्गल का सबसे जघन्य अंश उसको अणु कहते हैं। ये सब बातें हैं, ये समझने से क्या लाभ होगी? ये समझने से ये लाभ होगी कि ये मैं नहीं हूँ। समझ में आया? तो लाभ हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है, लेकिन वो विशेष जानने से हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? सामान्य जानने से लाभ नहीं हुआ है। और मैं शुद्ध हूँ ऐसा सामान्य का चिंतन कितना प्रकार करेगा, कितने प्रकार से करेगा? मैं आनंदमय हूँ, मैं सुखमय हूँ। आगे आगे क्या? आगे आत्म स्वरूपम परभाव भिन्नम मां पूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोद्विदेति। क्या है वहां पर? आत्म स्वभावम परभाव भिन्न मां पूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम। तो कहने की बात, आत्मा कितना है? परभाव से भिन्न। अच्छा, परभाव से भिन्न, ये सामान्य चिंतन। लेकिन परभाव क्या है? परभाव मतलब ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये स्पर्श मैं नहीं हूँ, मैं गंध नहीं। 29 प्रकार के भाव आचार्य कुंद अमृतचंद्र ने 29 गाथाएं लगाई कि नहीं लगाई? ये विशेष एक सामान्य आत्मा को समझाने के लिए उन्होंने 29 प्रकार की गाथाएं लगाई। और आगे चलकर सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 148 प्रकार से विशेष गाथाएं लगाई। कलश 148 कर्मों से रहित हूँ, ये समझाने के लिए उन्होंने टीका लिखी। 100 वहां पर कलश नहीं लिखा,
लेकिन 148 प्रकार से ये आत्मा नहीं हूँ, मैं सहनन नहीं हूँ, मैं संस्थान नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म नहीं हूँ, मैं बादर नहीं हूँ, मैं मतलब ये जितनी भी प्रकृतियां हैं, मैं मति ज्ञान नहीं हूँ, मैं शुद्ध ज्ञान नहीं हूँ, मैं केवल ज्ञान नहीं हूँ, मैं मन परे नहीं हूँ, मैं शुद्ध नहीं हूँ, अवधि नहीं हूँ, दर्शन उपयोग नहीं हूँ, अंतराय नहीं हूँ, मोहनीय नहीं हूँ, ऐसा कहने के लिए 148 बार मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ कह रहे। विशेष प्रकार से ये बात रखी जा रही। और सामान्य क्या है, मैं आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा हूँ इतने समझने के लिए कितने बार विचार करोगे, और पिष्ट पेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कह रहे देखो, तथा तू कहेगा कि मैं आत्म स्वरूप ही का चिंतन अनेक प्रकार किया करूंगा। तो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं है, अनेक प्रकार नहीं है। सामान्य चिंतन मतलब क्या, संसार की बातें नहीं। सामान्य चिंतन मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सुख स्वभावी हूँ, मैं परम आनंदमय हूँ, मैं निरंजन स्वरूप हूँ, मैं शुद्धोहम बुद्धोहम स्वरूपोहम, ये सब बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है। अरे ये कितने बार बोलेगा, ये 25-30 विशेषण है, 40 विशेषण है, 50 विशेषण है। 50 विशेषण को बोलने के लिए कितना समय लगता है, 5 मिनट 10 मिनट, उसके आगे क्या। दिन में 24 घंटे है ना भाई तुम्हारे पास, तब क्या विचार करोगे। तो कह रहे हैं सामान्य चिंतन में अनेक प्रकार बनते नहीं है। विशेष करेगा तो द्रव्य गुण पर्याय, गुणस्थान, मार्गणा, शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होगा। समझ में आया। शुद्ध अवस्था कैसी होती है, अशुद्ध अवस्था कैसी होती है, द्रव्य से मैं कैसा हूँ, गुण से मैं कैसा हूँ, भाव पर्याय से मैं कैसा हूँ, सबका विचार होना चाहिए। समझ में आया। ये जब तक विचार नहीं होता है तब तक क्या है। और इसलिए प्रवचन सर ऐसी विगा था, दौवत्त गुणत्त पंचयत्ते ही। वो कह रहे द्रव्य से गुण से और पर्याय से तुम जानो। तो अरहंतों को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानने से क्या लाभ होगा जी। जैसे उनको उनका वे द्रव्य से स्वयं को अनुभवते, गुण से स्वयं को अनुभवते, पर्याय से स्वयं को अनुभवते है, वैसे तुम भी अनुभव हो गए काम। फिर तुम में और उनमें कुछ फर्क नहीं है, ऐसा तुमको विचार आएगा, ऐसा निर्णय हो जाएगा। तो तुम में जो ये हीनता है वो चली जाएगी और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। ठीक है। एक जगह पर तो प्रवचन सार 86 गाथा में कह दिया कि स्वाध्याय ही करना चाहिए, मोक्ष के लिए स्वाध्याय करना अत्यंत जरूरी है। कहने की बात इतनी है कि उपचार का उपचार चलता है इस प्रकार। मोक्ष है तो आत्मा के अवलंबन से युक्त होता है। ऐसा होते हुए भी शास्त्र अभ्यास को भी मोक्ष का कारण बताया जा रहा है, क्योंकि उससे हमारे परिणाम मंद कषाय रूप होते हैं। और मंद कषाय रूप परिणाम में जो कोई बीजारोपण होता है वो उत्कृष्ट होता है। समझ में आया। जैसे हमको बीज बोना है, तो बीज कौन सी जमीन में बोया जाएगा, जिसमें हल चलाया है उस जमीन में हम बीज बोएंगे, जिसकी जुताई हुई है उस जमीन में बोया जाएगा, या जिसकी जुताई नहीं हुई है उस जमीन में बोया जाएगा। ये तो सामान्य किसान भी बोल जाता है कि भैया बीज बोना जो होता है वो तो जुताई वाली जमीन में होगा। तो वैसे ही कह रहे हैं, जहाँ पर मंद कषाय रूप प्रवृत्ति हो गई है, तत्व विचार के माध्यम से मंद कषाय हुई है, या शास्त्र अभ्यास के माध्यम से मंद कषाय रूप प्रवृत्ति हो गई है, ऐसे भूमि में या ऐसे चित्त में यदि तू पुरुषार्थ करता है तो तुम्हें शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो विशेष करेगा तो द्रव्य गुण पर्याय, गुणस्थान, मार्गणा, शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार करेगा। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। और सुन और सुन, ऐसा मतलब कैसे अजून ऐक, आपण बोलते ना अजून ऐक, जास्त अजून माझं झालं नाही, ऐकून घे वैसे। और सुन, पूरा नहीं हुआ है। केवल आत्मज्ञान ही से मोक्ष मार्ग नहीं होता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोक्ष मार्ग। 7 तत्वों में मुझे आप मोक्ष मार्ग बताइए, सरल सरल बात करो। 7 तत्वों में मोक्ष मार्ग बताइए।
बोलिए कोई। सात तत्वों में मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं? चलो उल्टा प्रश्न करो, सात तत्वों में मोक्ष किसको कहते हैं? अरे कोई तो जवाब दीजिए। हाँ, अरे संवर निर्जरा को मोक्ष मार्ग कहा और मोक्ष को मोक्ष कहा। सरल सरल बात है, ठीक है। सात तत्वों में ये बात है। अभी यहाँ पर लगाइए वो, मैं उसके लिए प्रश्न कर रहा था। देखो, और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से मोक्ष मार्ग नहीं होता। मतलब संवर निर्जरा मात्र आत्मज्ञान से नहीं होती, ये कह रहे हैं। सात तत्वों का श्रद्धान होने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। मतलब उन्होंने नास्ति से आश्रव बंध का, आश्रव का निरोध भी, आश्रव का निरोध संवर है, ये भी सिद्ध किया। क्या, कैसे? रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग। रागादिक दूर करना मतलब आश्रव निरोधा संवर, रागादि का निरोध करना तो संवर है और वही मोक्ष मार्ग है। ये समझ में आया क्या? मात्र मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, इतना चिंतन से नहीं होता है। राग थोड़ी गए हैं तुम्हारे। अभी कोई आकर बोले क्या पागल है, ए पागल मत बोलो, तुम बहुत होशियार हो, मालूम है हमको। हाँ, तुम तुम्हारे पास रखो तुम्हारी होशियारी, हमको मत बोलो, हमको हमारा करने दो, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। अरे भैया, इससे नहीं होगा काम। देखो फिर से, सात तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। तो सात तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म आश्रव बंधादिक के विशेष अवश्य जानना योग्य है, जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होती है। मेरा एक प्रश्न है, जीव और अजीव के विशेष क्या? संवर निर्जरा के आश्रव बंध के विशेष क्या? जीव अजीव के विशेष, जीव के विशेष क्या? चलो बोलिए। चलो मैं ही बताता हूँ, आप शायद आज मूड में नहीं है जवाब देने के, या उपयोग ढीला है। देखो, बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधा है। ये क्या है? जीव के विशेष। समझ में आया? या फिर जीव के विशेष और कैसे देखेंगे? अरे एक तिर्यंश गति का जीव, एक नरक गति का जीव, एक मनुष्य गति का जीव, एक देव गति का जीव, विशेष। अभी उसमें कितना एलैबोरेशन है, समझ में आया? फिर वो जीव नरक गति को क्यों गया, नरक आयु क्यों भोग रहा है, ये जीव देव आयु क्यों भोग रहा है, ये जीव मनुष्य आयु क्यों भोग रहा है, और ये जीव तिर्यंश आयु को क्यों भोग रहा है? ये विशेष। समझ में आया कि जीव का विशेष? अरे बहुत, कितना विस्तार है, कितना विस्तार। देखो ना, विचार तो करो आप, मतलब उसकी लिमिट ही नहीं है, इतना विस्तार होने लग जाता है। ठीक है, तो क्या है ये? सात तत्वों के विशेष जानने को जीव आदि के विशेष तथा कर्म के आश्रव बंध आदि के विशेष अवश्य जानने योग्य है। अब जीव का जाना, अजीव का विशेष जान लीजिए। अजीव के विशेष मतलब ऐसा ही वर्ण क्यों, ऐसी ही भाषा क्यों, ऐसे ही गमन क्यों, ऐसी ही हुलिया क्यों, ये सब अजीव के विशेष जान लिए। समझ में आया? वहां पर हर प्रकार से हम समझ रहे हैं। फिर आगे कह रहे आश्रव बंधादि के विशेष, आश्रव के कारणों को देखना, 57 प्रकार के आश्रव के कारण और उसके माध्यम से बंद होना, ये सब बातें ये विशेष में जाएगी। एक कह दिया, फिर पुण्य आश्रव कहेंगे, पाप आश्रव कहेंगे। पुण्य को भी आश्रव में गर्भित कर दिया, पाप को भी आश्रव में है ही। तो वहां पर विशेष प्रकार से हमने समझा कि आश्रव बंध के विशेष क्या है। इन सबको जानना कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कहाँ बंध के अवसर है। समझ में आया? देखो,
जब कोई नाव बनती है ना, नाव, तो नाव में क्या है, एक अखंड शीट से थोड़ी नाव बनती है। वहां तो नाव बनने के लिए बहुत सी टीन लगता है, राइट, पतरे लगते होंगे। तो कह रहे कि फिर नाव कैसे बनाएंगे, एक पतरा दूसरे पतरे को वेल्ड किया जाएगा। अच्छा ठीक है, वेल्ड किया तो होता क्या है, वेल्डिंग के समय में ना उसमें हो सकता है कि कोई क्रैक या कोई ऐसा वेल्ड प्रॉपर नहीं हुआ हो। तो उस केस में क्या हो गया होगा कि वहां से पानी अंदर आने के संभावना बढ़ जाएगी। कभी भविष्य में थोड़ा सा कुछ प्रसंग बनेगा तो वहां पर पानी को निरंतर वहां पर स्पर्श होते 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 वहां सड़ता हुआ वहीं से खराब होने की गुंजाइश होगी। तो इसको फिर चेक कैसे करना, कहते हैं उसको चेक करने के लिए ना एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब क्या, कहते हैं कि कोई किरण उस पतरे में छोड़े जाएंगे, ओके, वेव्स छोड़े जाएंगे, अल्ट्रासाउंड वेव्स कहते हैं उसको छोड़ना, और जहां पर वो लगकर जल्दी आ जाए तो समझना इस जगह पर वो वेल्डिंग ठीक नहीं है। समझ में आया। तो ये प्रक्रिया है कि बिना मतलब हमने जो चीज बनाई है उसमें कोई फ्लॉ मतलब कोई दोष है या नहीं है, इसकी जानकारी हम इस पद्धति से ले सकते हैं। मैंने इतनी बात क्यों कही, इतनी बात इसलिए कही कि आश्रव बंध आदि के विशेष के माध्यम से या जीव अजीव के विशेष के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते कि हमारी विचारधारा ऐसी तो नहीं है जैसे ये विशेष में समझाई जा रही है। यदि ऐसी है तो अभी हमारे सम्यक्त्व में दूषण है, अभी हमारा मिथ्यात्व चल रहा है, ये हमको हमारा निर्णय हो जाता है और इसीलिए हम गाफिल नहीं होते, हम हमारी भूल को सुधारते हैं, जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब क्या, मात्र आत्मज्ञान करने से काम नहीं होता है। आत्मज्ञान के अलावा अजीव द्रव्य कैसा है, जीव द्रव्य कैसा है, उसकी अवस्थाएं कैसी है, आश्रव कितने प्रकार से होता है, बंध कैसे कैसे होता है, बंध के होने में फिर मेरी क्या अवस्थाएं होती है, उसका उदय आने पर क्या होता है, वो कितने देर तक मेरे साथ रहेगा, कर्म कितने देर के बाद छूट जाएगा, कैसे छूट जाएगा, ये सब विशेष में चला जाएगा। समझ में आया। मतलब अभी देखो फॉर एग्जाम्पल हमने सम्यक्त्व की प्रक्रिया पढ़ी। सम्यक्त्व की प्रक्रिया कैसे, पंचलब्धि पूर्वक। तो पंचलब्धि की प्रोसेस हमको कैसे समझाई गई, देखो पंचलब्धि एक लाइन में बोलना है तो बस आत्मा में रमणता हो गई तो हो गया तुम्हारा सम्यक्त्व, सीधी बात है। लेकिन अब आत्मा में रमणता के पहले जो प्रोसेस है क्या, कि पहले क्षयक्षम लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, फिर देशनल लब्धि, फिर प्रायोग्य लब्धि, फिर करण लब्धि। वो करण लब्धि के भेद, प्रायोग्य लब्धि में क्या क्या होता है, ये सब जितनी डिटेलिंग करते जाएंगे हमको प्रोसेस समझाई जा रही। कर्मों में क्या हो रहा है, बंध में क्या होता है, बंध ढीला कैसे पड़ रहा है, तो इससे क्या हुआ, इससे हमको हमारे परिणामों की ताकत ख्याल में आई। और जैसे ही परिणामों की ताकत ख्याल में आती है तो हमको कितना जोर लगाना है इसका भी ज्ञान हो जाता है, और जितना जोर लगाए उतना पुरुषार्थ करता है जीव और सुख को प्राप्त होता है, अर्थात सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। तो ये विशेष जानने की अपेक्षा इसको विशेष लाभ हो गया है। सामान्य जानते रहता मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, तो नींद भी मारता मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसे नींद मारता रहता। समझ में आया। वो नहीं कर रहा है, क्यों, ये विशेष जान रहा है, इसलिए विशेष में उपयोग ज्यादा जागृत होता है और सामान्य में विशेष ढीला पड़ते जाता है। मतलब सामान्य में उपयोग ढीला पड़ते जाता है, विशेष मतलब सामान्य में उपयोग ढीला पड़ता जाता है। ओके, हाँ जी, समय तो हो गया है, आज रुकते हैं यहाँ पर, अपन सेकेंड पैराग्राफ से कल प्रारंभ करेंगे। ठीक है, कोई शंका है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिन्मा स्थिति।